Students, how are you? Today I will teach you about the concluding part of narration whose title is exclamatory sentence. बच्चों, आज मैं आपको डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में बदलने के लास्ट नियम को बताऊंगा। इसके अंतर्गत एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कैसे असर्टिव यानी सिंपल सेंटेंस इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करते हैं उसकी बात यहाँ पर डिस्कस की जाएगी। बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द इनडायरेक्ट नरेशन, फर्स्ट वी लर्न अबाउट व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इन डायरेक्ट नरेशन। सो लिसन video and listen my voice, all student. If RS sentence is wagging from hurrah, elos, surprise, regret, praise, bravo, etc, some sudden feelings of word is called exclamatory sentence। अर्थात यदि किसी RS सेंटेंस में डायरेक्ट नरेशन के कोई सेंटेंस हुर्रा, एलॉस, प्रेज, रिग्रेट, ब्रेव जैसे अचानक हार्ट में उठने वाले भावों की अभिव्यक्त करने वाले शब्दों से स्टार्ट हो रहा हो, तो ऐसे सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। अब हम इसके फर्स्ट रूल्स की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट रूल्स में इफ़ आर एस सेंटेंस इज वैगनिंग फ्रॉम हुर्रा, हाहा, ओह, यदि हुआ, हुर्रा, हाहा, ओह से कोई सेंटेंस प्रारंभ हो रहा हो रिपोर्टेड स्पीच का, तो ऐसे सेंटेंस को हम रूल के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। रूल्स में हम देख सकते हैं यहाँ पे हाहा, ओह, हुर्रा दिया है तो सैड और सैड टू को एक्सक्लेंड विद जॉय में चेंज करेंगे। यहाँ सरप्राइज त्रुटि बस लिख गया था और कंजक्शन दैट लगाएंगे और फिर हुर्रा, हाहा, ओह ये सब कंजक्शन के साथ ही उनको हटा देंगे वहाँ से, कामा, इन्वर्टेड कामा प्लस ये वर्ड फिनिश होकर के इसके स्थान पे कंजक्शन दैट आएगा और फिर सब्जेक्ट को सेंस के अकॉर्डिंग हम सन बटे 123 के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट करके इनडायरेक्ट नरेशन में बनाते हैं। देखते हैं उसमें एग्जाम्पल जैसे ही सेड हुर्रा, आई हैव पास द एग्जामिनेशन, तो ही सेड, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, यहाँ भी त्रुटि व सरप्राइज लिख गया था, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट ही हैड पास द एग्जामिनेशन। क्लियर हो गया। अब इसी तरह हाहा दिया गया होगा तब भी जॉय आएगा, कंजक्शन दैट लगाने के बाद आई को हम सेंस में ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो फिर वहाँ पे क्या ही आ गया, चेंज हो गया। रूल्स नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। रूल्स नंबर सेकंड में इफ़ आर ए सेंटेंस इज बिगिनिंग फ्रॉम ए लॉस, यानी कोई आर ए सेंटेंस देखो एलास से स्टार्ट हो रहा हो, आह से या आहमी, ये तीनों वर्ड किसमें आते हैं, दुख के भाव को व्यक्त करते हैं। देखेंगे तो सैड और सैड टू को एक्सक्लेम्ड विद सारो में इसको कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पर भी एलास, आहमी को कामा, इन्वर्टेड कामा के साथ में रिमूव करके यहाँ पर कंजक्शन दैट आएगा और फिर उसी सेंस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब को हम कन्वर्ट करते हुए इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन में अपने सेंटेंस को चेंज करेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से इसको सीखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है ही शेड ए लॉस वी हैव रूइंड, कहते हैं हाय हम बर्बाद हो गए, लूट गए। यहाँ दिया गया एक्सक्लेम्ड विद शारो दैट दे हैड रूइंड, क्योंकि वी चेंज इनटू फर्स्ट पर्सन ही और वी बिलोंग्स टू प्लूरल फॉर्म, सो वी चेंज थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म दे, यानी ही के अकॉर्डिंग वहाँ पर दे आ जाएगा क्योंकि ही तो सिंगुलर फॉर्म में है, लेकिन वी प्लूरल फॉर्म को यहाँ चेंज करना है तो उसी के थर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, इसलिए यहाँ पर दे आया है। इस बात को अच्छे से समझ लें। और हैव को हैड में कन्वर्ट करेंगे, रूइंड तो है ही है वहाँ पे, देखो कैसे बन गया, ही एक्सक्लेम्ड विद शारो दैट दे हैड रूइंड। अब इसके बाद यहाँ पे हम सेकेंड सेंटेंस में पहुँचते हैं। क्या है, माई फ्रेंड सैड आह आई एम टायर्ड ऑफ वर्क, फिर इसी तरह हो जाएगा माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट ही वॉज टायर्ड ऑफ वर्क। यहाँ पे आई भी माई से चेंज होगा, फ्रेंड है वहाँ पे माई फ्रेंड, तो फ्रेंड के अकॉर्डिंग वहाँ पर ही हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम इसके नेक्स्ट यानी थर्ड रूल की ओर बढ़ते हैं। थर्ड रूल में बताया गया इफ़ आर ए सेंटेंस इज बैकनिंग फ्रॉम हाउ और वॉट, यहाँ पर हाउ या वॉट से स्टार्ट हो रहा है या गुड ग्रेसियन से स्टार्ट हो या गुड हेवन से स्टार्ट हो, तो फिर यहाँ पर हम कैसे चेंज करते हैं वो दिखाया गया है। वी चेंज देम अकॉर्डिंग टू फार्मूला। फार्मूले में दिया गया है कि हाउ या वॉट से स्टार्ट है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में, एंगर में, रिग्रेट में या वंडर में हम चेंज करेंगे। कैसे, ये रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे।
सेंस कैसा है, सरप्राइज का है, एंगर उसमें क्रोध के भाव आ रहे हैं, रिग्रेट उसमें रिपेंटेंस पश्चाताप के भाव आ रहे हैं, पश्चाताप के या वंडर कोई आश्चर्य की भाव आ रहा है, तो ऐसे में हम चेंज करेंगे। देखते हैं सेंटेंस को। जैसे दिया गया राम सेड टू मी हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, कहते हैं वाओ कितना तेज आप चल टहलते हैं, तो सरप्राइज हो रहा है ना, या वंडर हो रहा है, आश्चर्य दोनों में होता है। तो राम एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट, अब यू चेंज होगा किससे, मी से, तो आई आ गया, आर को आवाज में, आई वॉज वॉकिंग वेरी फास्ट, क्यों हाउ या वाट को हटा करके हम सिंपल सेंटेंस जब बनाते हैं तो वहाँ पे वेरी शब्द एक्स्ट्रा लगाया जाता है, हाउ या वाट को रिमूव करके। इस बात को सभी प्यारे बच्चे अच्छे से समझेंगे। ही सेड व्हाट अ फॉल, देखो व्हाट अ, वाह क्या पतझड़ है, कहीं पे वाह शब्द आता है तो व्हाट लगाया जाता है। ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, आश्चर्य से, दैट इट वॉज वेरी सीरियस फॉल, इसमें देखो सब्जेक्ट नहीं है तो ऐसे में इट लगा लिया जाता है, रेन के लिए, पतझड़ के लिए, इस सब के लिए, ठीक है। फिर राधा सेड हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, वाओ कितना सुंदर फूल है। अब ये हाउ की जगह पे अब वाओ शब्द भी यूज होने लगा है, WOW, इसी के लिए चाहे हाउ लगाएं चाहे वाओ लगाएं। राधा एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द फ्लावर वॉज वेरी ब्यूटीफुल, इसको वॉज में कन्वर्ट कर लिया है ना, द फ्लावर वॉज वेरी ब्यूटीफुल, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं रूल्स नंबर 4 की ओर, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स as well as high school too. If RS sentence is wagging from bravo, give the sense of praise, we change said or said to according to formulas. यहाँ दिया गया कि यदि कोई RS सेंटेंस ब्रेव वर्ड से वैगनिंग हो रहा हो और वो प्रेज का भाव उत्पन्न करता हो सेंटेंस, तो उसको हम फार्मूले के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। यहाँ पर डबल फार्मूला लगाया गया इस सेंटेंस में, इसलिए ये रूल नंबर 4 विशेष है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझेंगे इसे। इसमें दिया गया फार्मूला नंबर 1 में कि सब्जेक्ट हो प्लस सैड आया हो, यानी क्रॉस लगा ऑब्जेक्ट ना आया हो, विशेष ध्यान देंगे इसमें, सब्जेक्ट हो सैड हो ऑब्जेक्ट ना हो और ब्रेव लगा हो सेंटेंस, तो कैसे चेंज करेंगे सैड को, एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज सेइंग दैट, यानी कामा इन्वर्टेड कामा और ब्रेव को हटा क्या लगाएंगे, सेइंग प्लस दैट दोनों लगाएंगे, ध्यान रखेंगे। और फिर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट को हम सेंटेंस के फार्मूले के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सन बटे 123 के अकॉर्डिंग, ठीक है। एग्जाम्पल आप देखते हैं, द कैप्टन सेड ब्रेव यू हैव डन वेल, कैप्टन ने कहा बहादुरों शाबाश, आपने बहुत अच्छा कार्य किया, तो क्या हो जाएगा, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड प्रेज और कंजक्शन लगाने के लिए क्या हो जाएगा, सेइंग दैट, फिर यू चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, कैप्टन है ही हो जाएगा, ही हैड डन वेल, ठीक है। फार्मूला नंबर 2 देखते हैं, 2 में क्या आया है, इस बार सैड नहीं आया, क्या आया, सैड टू आया है इस बार, और ऑब्जेक्ट भी आया है। ऐसी कंडीशन में हम सैड टू को किस में चेंज करते हैं, एप्लॉडेड में, और उसके बाद प्लस क्या लगाते हैं, जो ऑब्जेक्ट है उसको रखेंगे, फिर हम कंजक्शन क्या लगाएंगे, सेइंग दैट लगाएंगे। सभी प्यारे बच्चे समझ रहे हैं, यानी ब्रेव कामा इन्वर्टेड कामा को रिमूव करके वहाँ पर हम कंजक्शन केवल दैट नहीं लगाते हैं, सेइंग दैट लगाते हैं, ये दोनों में लगता है, चाहे ब्रेव हो केवल सैड आया हो या फिर ब्रेव हो सैड टू आया हो, बोथ कंडीशन वी शुड ऑलवेज यूज सेइंग दैट बाय रिमूविंग कामा इन्वर्टेड कामा विद वर्ड एक्सक्लेमेटरी ब्रेव। फिर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को अकॉर्डिंग टू हमारे सेंटेंस रूल्स चेंज करते हैं, सन बटे 123 के अकॉर्डिंग। फार्मूला देखते हैं, द कैप्टन सेड टू द प्लेयर्स, कैप्टन ने प्लेयर्स खिलाड़ियों से कहा ब्रेव यू हैव डन वेल, देखो तो कैप्टन अपलॉडेड द प्लेयर्स सेइंग दैट, हाँ यू कहाँ चेंज किया, प्लेयर से प्लूरल हो जाएगा दे, है ना, दैट के बाद दे हैड डन वेल। एक और देख लेते हैं, द कमांडर सेड टू द सोल्जर्स ब्रेव वेल डन, है तो क्या हो जाएगा, द कमांडर अपलॉडेड द सोल्जर्स दैट सेइंग दैट दे हैड डन वेल। अब इस पे सेंस के अकॉर्डिंग इसको वेल डन यानी दे है, सोल्जर के अकॉर्डिंग हम दे हैड डन वेल का प्रयोग करते ही करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में इसको विशेष ध्यान रखेंगे, एक्सेप्शनल वर्ड हैं ये सब। अब हम इस पूरे जो भी इसका फार्मूले थे 4-5 फार्मूले जो बताए गए, उससे रिलेटेड एक चार्ट यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है, जो सारा चीज़ वहाँ पे इंगित किया गया, उसको ध्यान देंगे सभी प्यारे बच्चे। देखें, बहुत ही चार्ट रिलेटेड टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है। इसमें पहला रूल्स में जैसे कि हुर्रा, हाहा, हो ये दिया गया ना, तो यहाँ पे कंजक्शन क्या लगाए, दैट,
और रिपोर्टेड स्पीच में सैड और सैड टू को चेंज करके क्या लगाया जाता है, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या डिलाइट वर्ड। डिलाइट मीन्स भी जॉय ही होता है। फिर एलास आह ओ आएगा तो फिर तभी दैट लगेगा। और एक्सक्लेम्ड विथ क्या आता है, सारो लगता है। हाउ व्हाट आया है किस सेंटेंस में, या गुड ग्रेसियन शब्द आ गया है, या गुड हेवेंस आया है। ये वहाँ रूल्स में नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ आपको देखो चार्ट में इंडिकेशन में दिया गया है। तो ऐसे वर्ड आते हैं तो इनको हम किस में चेंज करते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, वंडर, एंगर, रिग्रेट। ये सेंस के अकॉर्डिंग, यानी सेंटेंस का भाव कैसा उसके अकॉर्डिंग। गुड ग्रेसियस या गुड हेवन आया है तो वहाँ पे हम रिग्रेट या सरप्राइज में से कोई एक लगाते हैं, ध्यान रखेंगे। अगर सेंटेंस में फाई फाई आ गया है, यानी कोई चीज़ छी छी, यानी कोई चीज़ गंदगी इस तरह से है, तो उसको किस में हम एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट में चेंज करते हैं। ध्यान रखिएगा, फाई फाई यानी कोई मूर्खतापूर्ण कार्य हो उसके लिए कंटेम्प्ट करते हैं, उसमें यूज़ करते हैं इसको 4 नंबर पे। 5 नंबर पे सेंटेंस में अगर वेल डन दिया गया हो, ब्रायो दिया गया हो, तो उसमें कंजक्शन हम सेइंग दैट लगाएंगे, जैसा कि अभी फार्मूला नंबर 4 में आपको समझाया गया है वहाँ पर। लेकिन सैड को एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज में चेंज करेंगे और सैड टू को हम एप्लॉडेड में चेंज करेंगे, ये भी वहाँ बताया गया है। अब 6 नंबर में दिया गया है यहाँ करके सेंटेंस में कहीं ग्रेट गॉड आ गया है, वहीं पर जहाँ पर ब्रायो लग रहा है, जहाँ पे हुर्रा शब्द आ, वहीं पे अगर ग्रेट गॉड लग गया तो हम कंजक्शन तो दैट लगाएंगे, लेकिन वहाँ सैड और सैड टू को चेंज करके क्या लगाएंगे, फुल ऑफ डिस्गस्ट मिक्स्ड विथ वंडर लगाएंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद अगर सेंटेंस में बाई गॉड आ गया है तो उसको हम सोर बाई गॉड में चेंज करते हैं। बाई गॉड यानी गले के नीचे वो वहाँ पे पकड़ करके हम लोग जो कसम खाते हैं उसको बाई गॉड कहते हैं। तो इसको हम सेड टू को चेंज करके फिर वहाँ पे सोर बाई गॉड में चेंज करते हैं। सोर मीन्स भी कसम खाना होता है। कनेक्शन यहाँ भी दैट लगाएंगे। कर्स इट, यहाँ पे किसी को श्रापित करना हो, श्राप देने के लिए सेंस में आ रहा हो, तो वहाँ पे एक्सक्लेम्ड विथ एन ओथ लगाएंगे और कनेक्शन दैट रहेगा। यहाँ भी ओथ मीन्स होता है कसम खाना। इस तरह से लोग कहते हैं ना कसम खाओ, तो उसको कर्स इट कहेंगे इंग्लिश में। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट एक छोटी सी वीडियो इसकी लास्ट और बनेगी जिसमें हम डिफरेंट यानी अलग अलग सेंटेंसेस को बताया जाएगा पूरे चार्ट में, चाहे असर्टिव सेंटेंस हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, इम्परेटिव हो, यूज़ ऑफ लेट से रिलेटेड हो, ऑप्टेटिव हो, या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो। उसकी एक पूरी सीरीज करीब 150 से 200 सेंटेंस आपको एक्सटर्नल सेंटेंस बताए जाएंगे जो आपकी फोर्थ कमिंग जो भी एग्ज़ाम्स हैं उससे पूछा जा सकता हो, चाहे हाफरली एग्ज़ाम्स हों, चाहे आपके एनुअल एग्ज़ाम्स हों, चाहे कहीं आपके कंपटीशन एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे, उस सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे जो आपको इसके बाद दिया जाएगा। ओके ऑल स्टूडेंट्स, सी यू अगेन, थैंक यू।